नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। मिस रुखसार नहीं, अब तुम सिर्फ मुझे रुखसार कहो। मुझे लग रहा है कि आपसे मिलना बंद करना पड़ेगा। अब ये मत बोल देना कि अदील ने भी तुमसे शादी करने के लिए कहा है। सच बोलूं तो जी, उनके तेवर से तो मुझे यही लग रहा है कि ऑफर भी कर ही देंगे। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, गो इनसाइड। आराम से इकरार। अब तुम मुझ पर हुक्म चलाने का हक खो चुके हो। ऐसे क्या देख रहे हो, नजर लगाओगे? मुझे जब कोई इस तरह देखता है ना, मुझसे बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं जाता। नहीं, ये तुम कर क्या रही हो यार? तुम अनीला को चुगले लगा रही हो मेरे खिलाफ। पागल हो तुम? मैं चुगली लगा रही हूँ? जी हाँ, तुम कर रही हो ये सब कुछ। मुंह फुलाए बैठे, कम से कम मेरे किरदार पर तो कीचड़ मत उछालो यार। मैंने कोई कीचड़ नहीं उछाला है दी। मैं तो बस उसे ये बता रही थी कि तुम मेरे दीवाने बने फिर रहे हैं। ये जो हर वक्त का मजाक है ना, ये अच्छा नहीं होता। कभी सीरियस भी हो जाया करो। अगर ये बात उसके दिल में बैठ गई ना तो तुम्हें पता नहीं है, मसला हो जाएगा, नया चक्कर शुरू हो जाएगा। एक कौन सा चक्कर शुरू हो जाएगा? मैं बताऊं? तुम मेरे पीछे नहीं रहते क्या? मुझ पर नजर नहीं रखते? बोलो। दोस्त तो तुम मेरी, ओके? और मैंने ना तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी है। हाँ, दोस्त? अच्छा, कल क्या कह रहे थे कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरे घर में मत बुलाने और मुझे यहाँ से निकालने तक की बातें कर रहे थे तुम। ऐसे होते हैं दोस्त? अच्छा तो ये बात है, बदला लिया जा रहा है मुझसे। तुम मुझे जानते हो ना कि लाइबा अपना कोई हिसाब किताब कभी बाकी नहीं छोड़ती। तुम्हारी ना ऐसी की छम्मा, उम्मीद करता हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी बिखरी हुई है, रूबी के आने के बाद इस पर शिकन नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उसे लेना। राबिया रहमान से मेरी बात हो गई है। हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं और रूबी अलग घर लेके वहाँ रहेंगे। मैं नहीं चाहता उसका साया भी तुम पे पड़े। अगर तुम उसे मेरे साए से दूर रखना चाहते हो तो उसे यहाँ क्यों ला रहे हो? बस कुछ दिन की बात है। ठीक है, ले आओ। मैं तो खुशी खुशी इस्तकबाल करूंगी उसका। बल्कि तुम कहो तो पार्टी का भी इंतज़ाम करवा लेती हूँ, ताकि उसके आने पर सेलिब्रेशन का माहौल बने कि मिस रूबी इकरार की वापसी हुई है। सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है,
बस मैं ये चाहूँगा कि जब मैं रूबी को लेकर आऊँ तो तुम खुशी खुशी उसका इस्तकबाल करो। इकरार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन सब बातों से जल भूनकर कोयला हो जाऊंगी? नहीं इकरार, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो देखना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ कितना खुश रहते हो। मैं जहाँ जाती हूँ उसी मेरे पीछे आ जाते हैं। सच बोलूं तो जी, उनके तेवर से तो मुझे यही लग रहा है कि ऑफर भी कर ही देंगे। चांदी, जी बीबी जी। इधर आओ। जी बीबी जी। चांदी, तुम उस दिन कह रहे थे ना कुछ क्षमा के बारे में? नहीं बीबी जी, वो तो बस ऐसे ही एक बात कर रहा था मैं आपसे। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम उस दिन कह रहे थे ना कि वो उस घर में किसी मकसद से आई है, कोई बात है। वो तो बस ऐसे एक बात आई थी दिल में तो। चांदी देखो, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त मैंने तुम्हें टोक दिया था, लेकिन अब मुझे जानना है क्या बात है। तुम मुझे क्या बता रहे थे? नहीं बता सकता बीबी जी, आप साहब जी से पूछ लेना, उनको तो सब मालूम है। जी छम्मा अदील की शिकायत कर रहे हैं और चांदी कह रहा है अदील को पता है। मुझे खुद पता करना पड़ेगा। इकरार, अब तुमने खुद खेल शुरू कर ही दिया है, तो अब मैं इसे अपने उसूल के हिसाब से खेलूंगी। रूबी को वापस लेने गए हो ना? अब तुम देखना कैसा शानदार इस्तकबाल करती हूँ। अच्छा हाँ, मुझे बिल्कुल याद आ गया कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। आज ही आपने मीटिंग रखनी है। चलें चलें, ठीक है, सही है, मैं मिलती हूँ आपसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रूबी, माशाल्लाह से तुम्हारी दिल की मुराद पूरी हो गई। ठीक कह रही हैं आप। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। कैसा सरप्राइज? जिस कोर्स के लिए मैं गई थी, वहाँ मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर से हुई थी और उनको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई थी। और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने मेरे एक आइडिया पे काम करने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की। बस उन्हीं की कॉल आई थी, तो उनसे बजट फाइनल करने जा रही हूँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रूबी, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी है। नहीं राबे सिस, मैं कुछ करना चाह रही हूँ। मैं आपसे बाद में आके बात करती हूँ। और हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं फवाद को भी बुला लेती हूँ। फवाद के पास वैसे भी आजकल नौकरी नहीं है, उसके साथ मीटिंग पे जाऊँगी तो आप बेफिक्र रहेंगी। चलें। अरे मेरी सुनो तो सही रूबी, मैं बाकी बात आगे करती हूँ आपसे, ठीक है? ओके। रूबी, हद होती है।
लाइबा सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, एक कप चाय तो बना दो। चाय तो तुम्हें ऊपर कमरे में भी मिल सकती थी, सीधा किचन में चले आए। तो फिर बताओ मैं कौन सी गलत शिकायतें कर रही थी? क्या मतलब, मैं किचन में आकर चाय भी नहीं पी सकता? तुम्हारी बीवी को ना शक हो चुका है। देखो ये ना तुम गलत बात कर रही हो, ये खामखा का अफेयर बनाने की कोशिश कर रही हो तुम खुद अफेयर को बनने का मौका दे रहे हो अदीब। मैं मौका दे रहा हूँ अफेयर बनने का। आप ऑफिस से सीधा किचन में चले आए? चाय चाहिए थी। चाय तो ऊपर कमरे में भी मिल सकती थी ना, ऑफिस से सीधा यहाँ किचन में आने की क्या जरूरत है? जी बीबी जी, मैं भी इनसे ये कह रही थी जी कि ये किचन तो मेरे काम करने की जगह है ना, चाय तो मैं इनको ऊपर कमरे में भी दे देती। और वैसे भी बीबी जी, जब इधर कोई आता है ना किचन में तो मैं बड़ा डिस्टर्ब होती हूँ। मुझे लग रहा है आजकल इन्हें डिस्टर्ब करने का कुछ ज़्यादा ही शौक हो रहा है। मुझे तो लगता है बीबी जी ये बेचारे खुद बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। देख के तो बिल्कुल आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। अच्छा मैं खुद को ठीक कर लेता हूँ, जाके ठीक कर लेता हूँ। चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। जी ये किसे कह के गए, तुम्हें या मुझे? पता नहीं बीबी जी, मुझ तो आजकल बड़ा तंग कर रहे हैं जी। तो तुम यहाँ से लंच पे जाओगे? हाँ, पहले हम लंच पे जाएंगे, फिर उसके बाद छोटा सा गिफ्ट है रूबी के लिए, उसके बाद घर। नहीं यार अब बुला भी दो। इकरार, रूबी तो घर पे नहीं है। मतलब कहाँ गई है? तुमने बताया नहीं मैं आने वाला हूँ। मैं बताने ही वाली थी, मगर वो अपनी बात बताने में इतनी एक्साइटेड थी कि मैं उसे रोक ही ना सकी। एक्चुअली वो जिस कोर्स के लिए गई थी ना, वहाँ उसकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई। उसको रूबी का आइडिया बहुत पसंद आया है। आज ही उसकी कॉल आई, इत्तेफाक से वो मीटिंग के लिए गई है, बस आने वाली होगी। यार अगर उसे काम करना ही है तो अपनी प्रोडक्शन में करे, कोई रोक टोक थोड़ी है उस पे। नहीं इकरार, उसे ऐसे ही इंडिपेंडेंट काम करने दो, उसमें एतमाद आएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ। तुम आराम से बैठो, वो आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अब बताएं, बार बार आप किचन में जाके छम्मा को तंग क्यों करते हैं? वो चाय पीने गया था मैं वहां पे। चाय पीने गए थे? आपके तो बड़े दांत निकल रहे थे। ऐसा क्या हो गया था जो चाय मांगते वक्त आपको हंसी का दौरा पड़ गया? तेज पत्ती वाली चाय थी। अदील, सीरियस होकर बात करें। यार एक तो ये चाय जो है ना, ये महंगी पड़ रही है मुझे। आप तो कहते थे ना कि हम इस नौकरानी को निकाल देते। हाँ कहा तो था। ठीक है, मैं तो सोच रही हूँ छम्मा की ही छुट्टी करवा देती। क्यों? नहीं मेरा मतलब अब तो उसे काम आ गया ना, सब कुछ सही से तो कर रही है वो। नहीं, मुझे तो इस पर शक हो रहा है। कैसा शक? ये सब कुछ जो नजर आ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये आपके लिए आई है। अब अनिला तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। जो मुझे नजर आ रहा है ना, वही देखकर बात कर रही हूँ मैं। हाँ तो मैं तो कब से कह रहा था कि उसको निकालो, तुम ही मेरी बात नहीं मान रही थी, तुम ही उसको इतनी वैल्यू दे रहे हो। भाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो है आखिर वो। तुम्हें एक काम करो ना, उसको बुलाओ, अगर उसका कोई कसूर है तो हम अभी उसे इस घर से निकालते हैं। बुलाओ। ठीक है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके सामने खड़े होकर उसने आप पे ही इल्जाम लगाया ना, फिर क्या जवाब होगा आपका? इल्जाम? इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल करिए तुम मेरे लिए। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कठेरे में खड़ा हुआ हूँ यार। जो भी बोले आप, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस अपने दिल का शक दूर करना है। मैं नहीं चाहती आपके और मेरे दरमियान कोई भी आए। छम्मा, छम्मा,
जी बीबी जी। क्षमा, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने अदील साहब के बारे में जो कुछ भी बताया था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, इनके सामने मुझसे कहो। अरे अनिला, मैं क्या करता रहता हूँ? कुछ भी नहीं किया मैंने। तो फिर बताएं जी, बार बार चाय बनवा के क्यों पीते हैं मुझसे? हाँ, तो ऐसा करते हैं कि आज के बाद इस घर में चाय पर पाबंदी लगा देते हैं, नहीं? मैं आपसे कह रही हूँ सीरियस होकर बात करें। अरे क्या सीरियस होकर बात करूं यार? ये बेतुका बोली जा रही हो, तुम फजूली सोची जा रही हो। क्या जवाब दूं मैं इन बातों का? साहब जी, मैं गरीब घर से हूँ और हम गरीबों के पास ना हमारी इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, और अगर वही उजड़ जाए ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अरे ये इज्जत बीच में कहां से आ गई? क्या मतलब है साहब जी, आपका मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब है इज्जत तो है, लेकिन ये लूट जाती है, बर्बाद हो जाती है। ऐसी बातें मत करो यार तुम। ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो तुम लोग? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या अदील साहब ने कभी भी कोई गलत नजर रखी थी, गलत नजर से देखा था? अनिला, हद से बढ़ रही है ये बात। बीवी जी, मैं आपको बताऊं, अरे मेरे अपने गांव में कितनी लड़कियां हैं जो बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अरे यार, ये बात कहां से कहां जा रही है? अदील, उसे बोलने दें। हाँ, बोलो भाई। उसके बाद जो भी सजा सुनानी है सुना देना, हाजिर हूं मैं। बीबी जी, 10 ऐसी लड़कियों को तो मैं जानती हूँ जिन बेचारियों की इस वजह से शादी नहीं हो सकी। किस वजह से? मैं नहीं बता सकती जी, तौबा तौबा, शर्म आती है जी मुझे। सुन रहे आप? अरे तो गांव की लड़कियों से मेरा क्या ताल्लुक है? इससे तो है। हद हो गई है वैसे। हद तो गई, खुद हद करते बोलते मुझे। मैं क्या बताऊं बीबी? अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगता है कि अनिला को मुझ पर शक हो गया है। तुम प्लीज एक बार आ जाओ। तुम आते जाते रहोगे ना तो मुझे हौसला रहेगा, वरना मेरे लिए अकेले ये सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोमी, प्लीज याद से आ जाना। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, कोई आना जाए, और प्लीज रिमेम्बर इट, आ जाना। ओके। राबिया, तुम ना एक काम करो, मुझे ऑफिस का पता बता दो जहाँ वो गई है, मैं खुद चला जाता हूँ। इकरार, तुम आराम से चाय पियो, वो आ जाएगी। मैंने तुम्हारे आने का मैसेज कर दिया उसे। यार उसे देर हो गई तो लंच रह जाएगा हमारा। इतनी भी जल्दी क्या है इकरार, वो आ जाएगी ना। चलो, ये अच्छा हुआ कि इस बहाने हमें मौका मिला बात करने का। अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तमाम शराइत तो मान चुका हूँ तुम्हारी। लेकिन इकरार, मेरा दिल नहीं मान रहा। प्लीज, तुम्हें रूबी को और तुम्हें अलग घर में रहना पड़ेगा, और रुखसार को अलग घर में रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। चलो फिर ठीक है। मैं उसे फ़ोन करता हूँ। बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी वो। तुम बैठो आराम से, चाय पियो अपनी। जी ज़ुबैर साहब, अब आप उन्हें जाने दें। लगता है मीटिंग काफ़ी लंबी हो गई है। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के बाद आपने एक काम मज़ीद करना है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। फिक्र ना करें, उसका पूरा पैसा मैं दूंगी। अच्छा, कौन था साथ? ओह हाँ, जानती हूँ, फवाद नाम है उसका। उसको आपने अपनी कंपनी में मुलाजमत देनी है, मेरी सिफारिश में। तो फिर मिस्टर इकरार, आपकी पहली बेगम का प्रोजेक्ट आपकी दूसरी बेगम प्रोड्यूस करेंगी। कुछ तो अच्छा होगा।
रूबी का नंबर बन जा रहा है, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। इकरार भी यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। इकरार से जाके बात करते हैं। पता है मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट था। आपका खुश होना भी बनता है। अच्छा, आप भी तशरीफ ले आए? इकरार तुम कब आए और आने से पहले बताया क्यों नहीं? तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम्हारा फोन बंद था, मैसेजेस भी किए, अपना फोन ऑन करके चेक तो करो। हाँ ओ सॉरी, असल में वो आज मेरे पहले प्रोजेक्ट की मीटिंग थी ना, तो मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया था और शायद अभी तक ऑफ ही है। फवाद साहब साथ गए थे तो मीटिंग अच्छी हुई होगी, क्यों मिस्टर फवाद? वैसे आप कमाल के आदमी हैं, जहाँ ज़रूरत ना भी हो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मुझे अब चलना चाहिए। रुको तो सही, खाना खा के जाना, इकरार को भी अच्छा लगेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इकरार मुझे बताए बगैर आ गया। रूबी जी, ठीक नहीं लगेगा और मुझे कुछ खास भूख भी नहीं है, तो मैं चलता हूँ। अरे रुक जाएं, इतना इंसिस्ट कर रही है। बिल्कुल, तुम्हें रुक भी जाना चाहिए, हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और फवाद तुम्हारे बगैर ये कामयाबी मुमकिन भी नहीं थी। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों की कामयाबी है। मैं तो खामखाई कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप दोनों करें सेलिब्रेट। इकरार कहाँ जा रहे हो? तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसके साथ।